मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटिव है और फिर भी इसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब नए कोर्सेस आते हैं तो उनके बारे में जनता को जागरूक करना, छात्रों को जागरूक करना संस्थान की जिम्मेदारी है। चूँकि यह कोर्स या विभाग हमने इसी सत्र से शुरू किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं जो कैरियर डिजाइन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से वाकिफ़ हैं, जो ये समझते हैं कि डिजाइन और लेदर और फुटवियर और फैशन के क्षेत्र में नौकरियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उन छात्रों को इस बात का पता होना चाहिए कि डिजाइन के क्षेत्र में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है, वो देश का एपेक्स इंस्टीट्यूट है। इसको भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी दिया हुआ है और लखनऊ से इसकी दूरी भी बहुत कम है। तो ऐसे में यहाँ से चूँकि हमारा प्लेसमेंट 100% रहा है विगत 2 वर्षों से लगातार, मेरा मानना है छात्रों को ये पता हो ताकि वो अपने कैरियर की नींव फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से रख सकें। सर, क्या ये फ्री ऑफ कास्ट है या कोई स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है? जी, देखिए, कोई भी कोर्स सरकार के जो भी संस्थान हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होते हैं जी, लेकिन उसकी अपनी एक फीस है, एक फी स्ट्रक्चर है। ये 4 साल का प्रोग्राम है। जैसे बीटेक होता है वैसे ही हमारे बी डैश होता है, बैचलर इन डिजाइन प्रोग्राम, और बैचलर इन डिजाइन इन फुटवियर डिजाइन इन प्रोडक्शन, बैचलर इन डिजाइन इन फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन इन लेदर गुड्स एंड एसेसरी डिजाइन। इन एडिशन हमारे यहाँ एक MBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज का भी कोर्स है, और इन हर कोर्स के साथ मल्टीपल स्पेशलाइजेशन जुड़े हुए हैं। जो दूसरी बात आपने कही, स्कॉलरशिप, हमारे संस्थान में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कॉलरशिप की नीति है कि वो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को 100% फी रिम्बर्समेंट करती है, वो हमारे यहाँ प्रवेश लेने वाले छात्रों पर भी लागू होती है। इसके अलावा अगर कोई छात्र किसी कारण से, मान लीजिए, वो स्कॉलरशिप की स्कीम में कवर नहीं होता है और वो बैंक लोन लेके पढ़ना चाहता है, तो PM श्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, क्योंकि हम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, तो उसको कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन मिल जाता है और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। सर, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी मांगते हैं? हाँ, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम। आपने साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट किया हो, आप डिज़ाइन के क्षेत्र में UG करने के लिए एलिजिबल हैं। और जो हमारा PG प्रोग्राम है, जो MBA है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अभी तक कितने बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं जो कि इस लाइन में? देखिए, हमारे यहाँ से ये संस्थान 2008 में फुर्सतगंज रायबरेली में स्थापित हुआ था। अगर हम एग्जैक्ट संख्या कहें तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आज पूरे न केवल देश में बल्कि हमारे छात्र विदेशों में भी बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने उतनी सफलता अर्जित की है जिसके हम लोग दृष्टांत देखते हैं। हमारे यहाँ 2012-13 में पास आउट एक छात्र यही कानपुर का, उसने कानपुर में एक इंडस्ट्री बनाई और 12-13 सालों में उसने अपने टर्नओवर को 50 करोड़ से ऊपर कर लिया। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे हैं कि न केवल आप जॉब ले सकते हैं बल्कि चाहें तो जॉब देने वाले भी बन सकते हैं, बशर्ते आप अपना इंडस्ट्री चलाना चाहें या आप अपना स्टार्टअप खोल लें या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दें। तो निश्चित, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार, दोनों सरकारें ये चाहती हैं कि अब भारत फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन पर आए। अभी राइट नाउ हम सेकंड पोजीशन पर हैं। सर, आपकी जो संस्था है कौशल उद्योग से जुड़ी हुई है? जी, हम राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं और हमारे जो कोर्सेस हैं वो कौशल से जुड़े हुए हैं। कौशल से जुड़े हुए, यानी कि हमारे कोर्सेज में कौशल से जुड़े होने में फुटवियर, लेदर और टेक्सटाइल के क्षेत्र में असीम रोजगार सृजित होंगे। इन रोजगार को देखते हुए और इन्वेस्ट यूपी के तहत उत्तर प्रदेश में होने वाले निवेश को देखते हुए
इस बात की असीम संभावनाएं हैं कि यहाँ पर रिटेल इंडस्ट्री भी बूम करेगी। इसी सबको देखते हुए फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फुर्सतगंज रायबरेली ने लास्ट ईयर एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था जो MBA इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज था। वो कोर्स हमने लास्ट ईयर 30 सीटों के साथ शुरू किया था और चूँकि उसकी मार्केट में और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो उसमें 100% एनरोलमेंट हुआ। उसी अनुक्रम में हमने इस बार न केवल उस प्रोग्राम में सीटों को बढ़ा दिया है और 30 से बढ़ा के 40 कर दिया है, बल्कि हमने एक नया विभाग शुरू किया है, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी डिजाइन। ये जो विभाग है, ये जो भी हम एक्सेसरीज देखते हैं, जो भी मेट्रो सिटीज़ में और बड़े बड़े शहरों में जिन भी लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट आती है, यह विभाग उन सारी एक्सेसरीज के बारे में डिजाइन पर फोकस है, उनकी डिजाइनिंग का ट्रेनिंग देता है। क्योंकि हमारा संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत संचालित होता है, अतः और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस भी मिला हुआ है। अतः हमारे संस्थान में बच्चों की हमेशा भीड़ रहती है, एडमिशन चलते रहते हैं, लेकिन नए बच्चों को नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ वो पता चल सके, इसके लिए हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है। मैं कार्यकारी निदेशक हूँ फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फुर्सतगंज रायबरेली में।